होली रंगों का त्योहार है। होली नृत्य का त्योहार है। होली अलग अलग स्वांग बनाकर आज नाटिका करना, प्ले करना, किसी की उड़ाना, किसी को चिढ़ाना, किसी से मस्ती करना, किसी को थोड़ा परेशान करना आज जायज होता है, चलता है। सूरदास ने एक बार गंगा में तैरते हुए शव को, वो भी ऐसा शव जो केवल अभी ताज़ा ताज़ा नहीं मरा था, मरे हुए भी 2-4 दिन हो गए थे। आपको पता है कि जब पानी में कोई शव 3 या 4 दिन से ज़्यादा रहता है तो उसका हाल क्या होता है। कुछ जीव जंतु उसको खा लेते हैं, फूल जाता है शरीर, काला पड़ जाता है, पेट में पानी भर जाता है। ऐसे शव को सूरदास ने अपने पास मंगाया और सूरदास ने कहा कि इतना थर गोबर का लेपा मार दो। गोबर के लेपे पर उस शव को सुलाया गया। फिर सूरदास जी ने कहा कि इसके ऊपर भी गोबर का थर लगा दो। पूरे को गोबर से ढक दिया। आधे से पौने घंटे के अंदर उसके शरीर में चेतना आ गई और जिंदा हो गया। गोबर से। तो इसीलिए हम तो कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, केवल होली के दिन ही गोबर का प्रयोग करते हैं, दिल खोलकर करते हैं। स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, स्किन डिजीज़ ठीक हो जाता है। यहाँ पर कोई अगर बैठा हो जो 3-4 साल पहले की होली में आया था, उसे बहुत स्किन डिजीज़ था, वो चमड़ी उखड़ जाती थी। कौन सा वाला रोग कहते हैं उसको? सोरायसिस। एग्जैक्टली। किसी भी दवाई से ठीक नहीं हुआ, किसी भी दवाई से नहीं। और एक बार अपने होली में आया, और होली में तो आपको पता है ना, बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखते हैं ये लोग और उसमें डाल देते हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, उस दिन बोलना मना है। अब वो सारे कूद रहे थे तो वो भी कूद गया, या उसको किसी ने कुदाया होगा, डाला होगा। 10-15 मिनट शायद गोबर शरीर पे रहा। वो बंदा आज भी इतना धन्यवाद करता है कि क्या बताऊं। उसने कहा मैंने फॉरेन के डॉक्टर्स तक को नहीं छोड़ा था, इतने डॉक्टरों की दवाई ली, मेरा स्किन डिजीज नहीं किया, पर जिस दिन होली खेली और गोबर के गड्ढे में गया ना, उस दिन के बाद स्किन डिजीज नहीं हुआ। आज भी होली है, कल धुलेटी है, तो दूसरे रंगों से खेलना उससे बेहतर है कि जो हमारे शरीर में दोष हैं, जो हमारे रोमकूपों के द्वारा हम पॉल्यूशन जो अंदर लेते हैं, वो दोष ही लेते हैं। कई प्रकार के दोष हमारे रोमकूपों के द्वारा अंदर प्रविष्ट होता है। गोबर से स्नान करने, तो सुबह आप लोग अगर उस खड्डे में नहीं जा सको, कोई बात नहीं, आप यहाँ का गोबर ले जाओ, उसको सुबह सुबह स्नान करने के पहले मल लेना और फिर स्नान कर लेना। नियति कभी भी किसी को भी सदैव गौरवान्वित नहीं रहने देती, सदैव गर्वान्वित नहीं रहने देती, सदैव सुख संपन्न नहीं रहने देती, और सदैव साधन संपन्न भी नहीं रहने देती। नियति ही ऐसी है, नियति की नियति ही ऐसी है। हम नहीं कहते हमारी नियति ही ऐसी है, तो नियति की नियति ही ऐसी है कि हमेशा कोई भी व्यक्ति गर्वान्वित हो जाए, नियति उसको नहीं चलाती। सुख साधन से संपन्न हो जाए, नियति उसको सदैव नहीं रहने देती। बहुत सुख में ओतप्रोत हो जाए, लंपट हो जाए, तभी भी नियति उसे नहीं रहने देती, उसका भाग्य पलट देती है। पर एक ही चीज ऐसी है जो नियति को बदल सकती है, वो है भगवान नाम का जप। यदि हम जप करते रहते हैं तो नियति की नियति भी हम बदल सकते हैं। इसीलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए, चाहे हम कितने ही गर्वान्वित हो जाएं, फिर भी विनम्रता सदैव बनी रहे। हम कितने ही पद पर चले जाएं, फिर भी हमें ज़मीन पर रहना आना चाहिए। हम कितने ही साधन और सुख संपन्न हो जाए,
फिर भी सेवा सदैव हमारे हाथों में रहनी चाहिए, तो हमारी नियति हम बदल सकते हैं। तो होली है तो सब जाने देना चाहिए। आज ये नियम ले ले हम कि जैसे महापुरुष अपने जीवन में घटित कई घटनाओं को जाने देते हैं ना, छोड़ दो, कोई बात नहीं, बढ़िया, ये भी गुजर जाएगा। सुखी रहने का एक ही मंत्र है, क्या है? ये भी गुजर जाएगा। एक ही मंत्र पक्का कर ले तो बस नियति की नियति बदल जाती है, ये भी